आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट 4 पार्ट्स को डिस्कस, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट 4 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। इसके ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी सेम है, हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हम अपने पिछले पार्ट्स को सोल्व करके आ चुके हैं। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो इसके लिए भी हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, वैसे ही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जो ट्रिक इस्तेमाल कर चुके हैं वही ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा -24 और नीचे आ जाएगा -10। तो यहाँ पर देखें आप कौन सी दो वैल्यूज़ आएंगी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -24 के इक्वल आएगा, और अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आएगी -12 और +2। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं -12 को 2 के साथ तो वो -24 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर -12 + 2 करें हम लोग तो वो -10 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो हमने दोनों पेयर्स बनाए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त आए हैं, यानी कि जो 10 को हमने ब्रेक डाउन जिसमें किया वैल्यूज़ में वो बिल्कुल करेक्ट है। एक्स स्क्वायर -12 x + 2 -24। तो अब यहाँ पर देखें, पहली तो वैल्यूज़ ले लेंगे हम लोग, इसमें से आप लोगों ने क्या लेना है, x को कॉमन लेना है। तो देखें अगर हमने x को कॉमन लिया तो इधर क्या बचा पीछे x, फिर माइनस का साइन है, फिर इधर से x कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा 12। अब आपने अगली दो वैल्यूज़ ले लेनी है 2 - 20 2x - 24। तो इसमें से x तो कॉमन आएगा नहीं लेकिन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने +2 + 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, इधर से x बच गया और यहाँ से अब 24 को 2 पे आप लोगों ने डिवाइड करना होता है, वही चीज़ कॉमन होती है। तो इस पर डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 12 के इक्वल आएगा। तो फिर हम लोग वही चीज़ करेंगे, जो बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं x + 2 उनको एक दफ़ा लिख लेना है आप लोगों ने सिंगल टाइम, और जो ये वाली वैल्यू है उसको एक दफ़ा x - 12। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। इसमें आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, y² + 13y + 36। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। इसका मतलब ये होगा कि आने वाली वैल्यू को जिसमें ब्रेक डाउन करेंगे वो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। तो देखते हैं इसको कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे, हमारा आंसर क्या बने 36 बने। तो इसके लिए हम लोग लेंगे y² + 9y + 4y + 36। अब देखें ज़रा, अगर आप 9y और 4y को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आ रहा है 13 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर हम 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर पाएँ तो वो किसके इक्वल आ रहा है 36 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे के आगे दोनों वैल्यूज़ आ गई, 13 की जगह 9y + 4y। तो अब हम अपनी पहले दो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे, इसमें से y को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच गया y + 9। अब ये वाली वैल्यू आ गई तो इसमें से y कॉमन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा 4 कॉमन आएगा। तो y, फिर हम 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉमन निकल आएगा 9। तो अब देखें बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेते हैं y + 4, और अंदर वाली दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं y + 9। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास y² + 4y - 12। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा y² + 4y - 12। तो यहाँ पर हमने ऐसे पेयर्स लेने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -12 के इक्वल आए, अगर हम उन्हें प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है +4 के इक्वल। अब इधर पॉजिटिव साइन है और इधर क्या है नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उन वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक वैल्यू बड़ी आएगी और एक क्या आएगी छोटी आएगी। तो देख लेते हैं इसको, y² + 6y - 2y - 12। तो अब यहाँ पर देखें +6 और -2 लिया है। आप लोग अगर +6 को -2 में करें, देखें +6 - 2 इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि जमा माइनस माइनस बनेगा। तो ये किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल, लेकिन साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है प्लस। तो ये देखें +4 ही है इधर। इसी तरह अगर हम लोग इनको क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं साइड पे आपको मल्टीप्लाई करा के दिखाती हूँ। +6 है और -2 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल है -12 के इक्वल, जमा माइनस माइनस। तो अब हमने क्या लेनी है, ये पहली तो वैल्यूज़ लेनी है, इसमें से क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा, तो y कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट वैल्यू में से y कॉमन लिया तो क्या बचा y, प्लस दूसरी वैल्यू में से भी क्या आएगा y ही कॉमन आएगा, तो पीछे क्या बचा 6। अब आ गई है नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू में सेम चीज़ क्या है
माइनस माइनस दोनों वैल्यूज़ में सेम है, एक तो माइनस कॉमन आ गया, दूसरी चीज़ क्या सेम है 2, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे मैंने -2 कॉमन ले लिया है, तो पीछे क्या बचा y, जो माइनस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, तो y क्या आ गया पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट साइन देखें माइनस है, तो ये माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। अब फिर आप 12 को 2 पे डिवाइड करें तो किसके इक्वल आ रहा है 6 के इक्वल, तो वही चीज़ क्या होगी कॉमन, तो ये आ गया। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख लें y-2 y+6, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये है हमारे पास लास्ट पार्ट 8। तो इसमें देखें क्या है क्वेश्चन, x² - x - 2। तो यहाँ पर भी -2 है, तो इसका मतलब है जो ये दरमियान वाली वैल्यू होगी वो उसमें एक चीज़ बड़ी होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी छोटी होगी, और उसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा ये बनेगा। तो देखें इसको किस तरह सोल्व करेंगे। x² है, -x है, -2 है, तो इसका पेयर क्या बनेगा x² - 2x + x - 2। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमने पेयर बनाया क्या ये दुरुस्त है -2, तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 1 है +1, तो यहाँ पर साइड पे करके देख लें -2 + 1, इसको सोल्व करें तो जमा माइनस माइनस बनेगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी 1 है, तो -1 के इक्वल ही आ। इसी तरह अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करवाएं +1 के साथ, तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है -2 के इक्वल। ये देखें -2 × 1, तो जमा माइनस माइनस, तो ये किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल, यानी कि हमारी ये जो हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ ली हैं ये क्या है करेक्ट है। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लिया तो इधर क्या बचा x, दरमियान में साइन कौन सा है माइनस, इधर से x कॉमन गया तो क्या बच गया 2 बच गया। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है 1, तो हमने +1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ गया x और इधर क्या आ गया -2। तो अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेते हैं x + 1 x - 2, तो ये आ गया इसका आंसर।